दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। भारत और नेपाल इन दोनों देशों के जो संबंध हैं उसका शायद अभी यानी कि फिलहाल ये सबसे बुरा समय चल रहा है। बता दें कि इन दोनों की मित्रता में अच्छी खासी दरार पड़ती नजर आ रही है और इन दरारों से नेपाली विरोध एवं विवाद के स्वर अच्छी खासी तेजी से सुनाई भी पड़ने लगे हैं। बता दें कि नेपाल ने अपने देश की नई राजनीतिक मानचित्र जारी की है और उसको अप्रूव भी कर दिया है और इसके बाद प्रधानमंत्री यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रिमंडल द्वारा नए नक्शे को मंजूरी देने के साथ कहा कि अब हम उस जगह को महसूस कर रहे हैं और कूटनीतिक माध्यम से उस जगह को अथक रूप से वापस लाने के लिए संलग्न रहेंगे और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई हमसे नाराज होता है, लेकिन हम हर कीमत पर उस जमीन को वापस हासिल करके रहेंगे। बता दें कि 2 महीने पहले ही अपनी किडनी ट्रांसप्लांट से गुजरने के बाद प्रतीत होता है कि ओली ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। उनके भाषण ने स्पीड यानी कि गति तब पकड़ी जब स्पीकर अग्नि सबकोटा ने उन्हें इजाजत दिया कि वो बैठकर अपने भाषण को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद ओली ने सीमा विवाद पर भारत के रुख पर हमला किया और साथ ही भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक टिप्पणी पर कि भारत के मानसरोवर तक के लिपू लेक से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई गई है उसके उद्घाटन के बाद जो विरोध एवं विवाद नेपाल कर रहा है वो किसी और के इशारे पर है। उस पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं और कर रहे हैं वो हमारा आत्मनिर्देशित है और किसी और के कहने पर हम नहीं कर रहे। ओली ने आगे तंज कसते हुए ये भी कहा कि वो भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध तो चाहते हैं, लेकिन वो यह भी पूछना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते है या सिंहमेव जयते। हम अपने दर्शकों यानी कि आपको बता दें कि सिंहमेव जयते यानी कि शेर यानी कि दबाना और डराना। आपको बता दें कि उनका ये तात्पर्य था कि भारत सत्य के भरोसे इस विवाद का हल चाहता है या फिर डराने और धमकाने के भरोसे। इसके आगे ओली ने इस आरोप का भी जवाब दिया कि चीनी राजदूत हो यांकी ने उनकी कुर्सी यानी कि अपनी कुर्सी बचाने में उनकी मदद की थी जब उन्हें इस महीने की शुरुआत में अपनी पार्टी में ही एक विद्रोह का सामना करना पड़ा था और इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ कहते हैं कि एक विदेशी राजदूत ने मुझे गिरने से बचाया। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि यह नेपाल की जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, अन्य कोई और मुझे बाहर नहीं फेंक सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने 1962 से काला पानी में अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है और अतीत में हमारे शासकों ने इस मुद्दे को उठाने में संकोच किया है और नेपाली पीएम की टिप्पणी के एक दिन बाद कैबिनेट की अध्यक्षता में नेपाल के इस क्षेत्र के तहत लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को दिखाने वाले एक नए राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया गया, जिस पर कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा कि नेपाल का आधिकारिक नक्शा जल्द ही भूमि प्रबंधन मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बता दें कि नेपाल के सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने भी काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल में वापस लौटाने की संसद में एक विशेष प्रस्ताव भी पेश किया है। और अब बात करते हैं आज के इस खबर के विश्लेषण की। तो आज मैं इसमें 2 मुख्य बातें उठाना और पूछना चाहूंगा और उसमें से पहला पॉइंट ये है कि जैसा कि नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1962 से वहां यानी कि काला पानी एरिया में भारतीय सेना ने वहां पर अपनी फौज बैठाई। ठीक है, मैं मान लिया कि आपने बोला और भारतीय सेना ने बैठाई, चलो मान लिया, लेकिन मैं सिर्फ ये इस मुद्दे में पहले पॉइंट में पूछना चाहूंगा कि आपकी मानचित्र में से वो जगह कैसे गायब हुई। मान लीजिए कि आपने वो जगह सेना को दिया किसी भी कारण से, लेकिन आपके क्षेत्र में यानी कि इस देश के मानचित्र से वो जगह गायब कैसे हो गया? उसको क्या चिड़िया चुग गई, जिसको कि अब आप लोग वापस से ऐड कर रहे हैं? जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसको आप ऐड कर रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ये है कि आप इसको जानबूझ करके मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को आप विवादित घोषित कर सकें और इस पर अपना दावा ठोक सकें।
रही बात भारत की, तो भारत के नक्शे में ये क्षेत्र पहले से भी था और अभी भी है। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि पिछले साल नवंबर में भारत ने मॉडिफाई किया अपने मानचित्र को, लेकिन भारत सरकार की तरफ से तब भी यह स्पष्ट किया जा चुका था कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर किसी भी अन्य क्षेत्र के सीमा को परिवर्तित या फिर चेंज नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो ये जो विवाद है ये आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट यानी कि रिजॉल्व या समाधान हो जाएगा ही इसका, लेकिन इसमें भारत और नेपाल के रिश्तों में तो तल्खियां बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं आज के विश्लेषण के दूसरे मुद्दे की, जो ये है कि जैसा कि नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ गई थी, जिसपे कि चाइना की मदद से स्थिरता लाया गया और नेपाल में इनकी सरकार को बचाया जा सका गया। लेकिन अब मैं ये पूछता हूं कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि नेपाल की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उनकी, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब नेपाल की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है तो इसमें चाइना कैसे आपको बचा पाया, और जब चाइना नहीं बचाया आपकी कुर्सी को तो फिर ये नेपाल की चुनी हुई जनता की सरकार कैसे हुई। वैसे आपको बता दूं, वैसे भारतीय तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन भारत के अलावा अगर कहीं के कोई व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि चाइना तो बहुत ही चालाक है और चालबाज है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना किस तरीके से अन्य जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपने लोन, अपने किसी भी तरह के व्यापारिक समझौते के तहत दबा रहा है और उनका शोषण कर रहा है। ये भी देखा गया है कि चाइना कई सारे देशों में अपनी राजनीतिक एवं व्यापारिक दखल भी देता है, जिससे कि वो अपने देश के लिए फेवरेबल कंडीशन बना सके। न जाने कितने विरोधाभासी स्वर सुनने को मिल चुके हैं साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के तरफ से, या और इसके बाद कई सारे और अन्य देश भी हैं जैसे कि मालदीव, श्रीलंका और कई सारे जो छोटे छोटे देश हैं उनको अब वो अपने पैसे और बल के दम पर दबा रहा है और उनका शोषण कर रहा है। अब ये देखना जाए तो नेपाल की जनता और नेपाल की सरकार के ऊपर है कि वो चाइना द्वारा शोषण अपने कितने दिनों तक और होने देते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल चाइना इनका प्रयोग और जो फायदा है वो लेके ही रहेगा, क्योंकि चाइना किसी को भी यूज करना उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो पर और इस वीडियो के विषय में क्या आपने जानकारी हासिल की और आपके क्या विचार हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो का विषय पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ जरूर करें। और इसके साथ ही एक सूचना ये भी है कि कमेंट करते समय आप अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी पालन करें, क्योंकि ये कोई सरकारी चैनल नहीं है। ये जो वीडियो का विषय एवं वीडियो की जो सामग्री है वो भारत में प्रस्तुत जो भी सूचनाएं मीडिया में प्रस्तुत हैं उसके बेसिस पर बनाया गया है, इसलिए इस पे कोई भी पर्सनल और हेट स्पीच कमेंट करने से बचें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।